एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए एमपी में आईटीआई ट्रेनर ऑफिसर की भर्ती के लिए आईटीआई के कोपा ट्रेड का पूरा सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार 13 टॉपिक्स को 15 से 20 दिनों के अंदर कंप्लीट करने के लिए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि 25 से 30 नवंबर तक 13 टॉपिक्स को कंप्लीट करके आपकी तैयारी को बेहतर कर पाऊँ। धन्यवाद। आइए हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 5 क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस फाइल यूजिंग माई एसक्यूएल पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट को समझने से पहले हमको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले डेटा को समझते हैं कि डेटा होता क्या है। डेटा अनप्रोसेस्ड फैक्ट होता है, जैसे कोई टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा। जब डेटा पर कोई प्रोसेसिंग होती है तब आपको एक सूचना प्राप्त होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा। आइए अब हम समझते हैं। जैसे कि आपको एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें एक दीप नाम का कोई लड़का है जिसने किसी एग्जाम में 80, 70, 60, 50 और 90 मार्क्स प्राप्त किए हैं। अगर ये मार्क्स को हम देखें तो इससे हमको कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगर इसी डेटा पर हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद हमको एक वैल्यूएबल जानकारी मिलेगी। जैसे कि दीप नाम का कोई लड़का था, उसका जो एग्जाम पेपर हुआ था वो टोटल 500 नंबर का था। उसने 350 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस हिसाब से उसके परसेंटेज बनता है 70% उसको बनता है। इसके बाद उसका रिजल्ट आता है पासिंग का। तो ये हमको एक वैल्यूएबल जानकारी मिली। इससे हमको पता चलता है कि जो डेटा होता है वो होता है अनप्रोसेस्ड फैक्ट, यानी कि रॉ फैक्ट्स, और इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि मीनिंगफुल डेटा। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ली, इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है डेटाबेस। डेटाबेस संबंधित सूचनाओं का एक व्यवस्थित रूप है एवं व्यवस्थित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल व्यवस्थित सूचना ही डेटाबेस होती है। यानी कि अभी हमने अनप्रोसेस्ड डेटा के थ्रू इंफॉर्मेशन को समझा था, उसी के अनुसार डेटाबेस तैयार होता है। डेटाबेस संबंधित सूचनाओं का एक व्यवस्थित रूप है। आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस संबंधित फाइलों का संग्रह है, जिसमें सभी फाइलों से संबंधित व्याख्या, यानी कि उनकी डिटेल्ड उपलब्ध होती है। डेटाबेस में जो डेटाबेस बनता है वो एक फाइलों का संग्रह होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ दी फाइल होती है, जिसमें फाइलों में क्या होता है कि जो संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उसका डिटेल्ड एनालाइज किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि डेटाबेस हमको क्यों जरूरी होता है, यानी कि जरूरत डेटाबेस की क्यों पड़ती है। डेटाबेस क्यों चाहिए? नई सूचनाओं को जोड़ना आसान होता है। डेटाबेस ऑलरेडी एक अरेंज फाइलों का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसमें हम कुछ नई सूचनाओं को ऐड कर सकते हैं, पूर्व उपलब्ध सूचनाओं में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि पहले से कोई सूचना है उसमें अगर कुछ एडिटिंग वगैरह हमको करना होती है या कुछ नया डेटा जोड़ना होता है तो वो चीज़ हम डेटाबेस में कर सकते हैं। सूचनाओं को इच्छित क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। सूचनाओं को हमारे अनुसार हम उनको अरेंज कर सकते हैं, जैसा हम सूटेबल लगता है हमको उस हिसाब से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। अनावश्यक सूचनाओं को हटा सकते हैं। जो चीज़ हमारी काम की नहीं है उस चीज़ को हम हटा सकते हैं। तो ये होता है डेटाबेस। ठीक है, इसलिए हमको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब हम डेटाबेस को एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेबल है जिसमें नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस और सैलरी, ये हमारे टॉपिक होते हैं जिसको हम फील्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि ये पूरी फील्ड होती है। इस फील्ड के अनुसार ही हमने एम्प्लॉय के डेटा को अरेंज किया हुआ है, इसको फील्ड बोलते हैं। ठीक है, फील्ड में जैसे नाम एक फील्ड है, इसमें 3 एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं ABC, जिसके बाद डेजिग्नेशन दे रखा है उनका, इसके बाद उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखी है, इसके बाद एड्रेस और उनकी सैलरी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फील्ड
बहुत सारी फील्ड मिलके रिकॉर्ड बनता है और बहुत सारे रिकॉर्ड मिलके एक फाइल का निर्माण करते हैं, जिसको हम डेटाबेस के नाम से जानते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी फाइलें जो होती है वो एक डेटाबेस बनाती हैं। आगे हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस एवं इसको एक्सेस करने वाले प्रोग्रामों का समूह होता है। डेटाबेस प्रबंधन तंत्र यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस एवं विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जो डेटाबेस के प्रबंधन का कार्य करता है। जैसे कि डेटाबेस में नई फाइल बनाना, पूर्व में बनी हुई फाइलों में डेटा जोड़ना, फाइलों में से डेटा ढूंढना और निकालना, सर्च और फाइंड करना, डेटाबेस में रखी फाइलों को हटाना, फाइल में रखे डेटा पर गणना करने संबंधित सूचना निकालना आदि, ये हम सब डेटाबेस के थ्रू करते हैं। डेटाबेस क्या होता है? प्रोग्रामों का एक समूह होता है। DBMS के लाभ। DBMS के कुछ लाभ हैं तथा कुछ हानियां भी होती है। तो हम पहले लाभ पे चर्चा करते हैं। केंद्रीय प्रबंधन एवं नियंत्रण, सुरक्षा यानी कि इसमें प्राइवेसी होती है, समग्रता यानी कि सभी डाटा हमको एक जगह व्यवस्थित मिल जाता है, कॉमन डेटा, डेटा पुनरावृत्ति की में कमी आती है यानी कि डेटा रिडंडेंसी में कमी आती है, डेटा आत्मनिर्भरता, प्रतिवादों का समाधान। आगे हम देखते हैं DBMS की हानियां। कार्यप्रणाली अत्यधिक जटिल है, प्रबंधन एवं रखरखाव मुश्किल होता है, अत्यधिक महंगा होता है, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इसके कार्यान्वयन के लिए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं आगे DBMS के बारे में कि DBMS कितने प्रकार के होते हैं। वर्तमान में कई प्रकार के DBMS प्रचलित हैं। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, OODBMS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ORDBMS ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDBMS डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को 1970 में यानी कि 1970 में EF कोड के द्वारा बनाया गया था। इसमें डेटा को टेबल या रिलेशन के रूप में व्यवस्थित करके रखा जाता है। ये आपको एक टेबल दिख रही है, इसमें डेटा को रो और कॉलम के थ्रू अरेंज किया जाता है। ये रो होती है और ये आपके कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे और ये आपकी रोज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। टेबल में रो किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट के परस्पर संबंध को बताती है, यानी कि कॉलम में जो एंटिटी होती है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, तथा रो में जो एंटिटी होती है परस्पर दोनों के संबंधों को बताती है। टेबल की रो को टपल कहते हैं। टेबल की एक रो पूरी टपल कहलाती है, इसको पूरी टपल बोलते हैं हम। इसके बाद टेबल को देखते हैं। टेबल के कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। टेबल के जो कॉलम होते हैं इनको एट्रीब्यूट कहा जाता है, तथा इन कॉलम या एट्रीब्यूट में आने वाली वैल्यू की रेंज को उस एट्रीब्यूट का डोमेन कहा जाता है, तथा इसमें जो भी रेंज आती है, वैल्यू की जो भी रेंज होगी उसको डोमेन कहा जाएगा। इसको हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें स्टूडेंट आईडी, नाम, ब्रांच, सिटी और डिपार्टमेंट ये आपकी फील्ड होती है, जिसमें CS 101 किसी स्टूडेंट की आईडी है, उसका नाम A है, उसकी ब्रांच CS है तथा वो अजमेर सिटी से बिलोंग करता है, तो डिपार्टमेंट नंबर 1 है। इसी प्रकार सेकंड वाला, थर्ड वाला, यहाँ पे 3 रो आपको दी हुई है तथा एक रो को हम टपल बोलते हैं। एक रो में जितनी जानकारी इंक्लूड होती है उसको, उस पूरी रो को हम बोलते हैं टपल। इसको हम बोलेंगे टपल। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी टेबल या रिलेशन के कुल कॉलम या एट्रीब्यूट को उस रिलेशन का डिग्री कहते हैं। आगे हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे एक टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। टेबल रिलेशन के समूह को जो आपस में संबंधित हो रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। एक टेबल में कई सारी रो या कॉलम होते हैं जो किसी एक या ज़्यादा फील्ड
कॉलम एट्रीब्यूट के द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी एंटिटी की विशेषता या गुणों को एट्रीब्यूट कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक रो या टपल किसी एक एंटिटी का रिकॉर्ड बताती है। किसी एक एंटिटी का रिकॉर्ड बताती है। जैसे कि हम यहाँ पे टेबल को देखें, इस वाली टेबल को देखें, तो जैसे कि ये पूरी एक रो, इसको हम टपल बोलते हैं। ये जो सी नाम का कोई स्टूडेंट है उसके बारे में सभी जानकारी बता रही है, यानी कि इसका सी मतलब इसका सीटी क्या है, इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, इसने कौन सी ब्रांच ले रखी है, ये इसकी स्टूडेंट आईडी क्या है। इन सभी जानकारी को एक ही रो या टपल में बताया गया है, यानी कि किसी एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक रो या टपल किसी एक एंटिटी का रिकॉर्ड बताती है, यानी कि सी नाम का कोई स्टूडेंट था, यानी कि उसको एक एंटिटी माना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसकी सीटी क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है आदि। इसलिए कई बार टपल की रो या टपल को रिकॉर्ड भी कहते हैं। आइए डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डोमेन नेम। डोमेन नेम में है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर्स, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, उनका जो भी जेंडर है वो, इसके बाद टेलीफोन नंबर और उनके इंडियन रुपीज़, यानी कि उनकी जो सैलरी है वो किस में दी जाएगी, यानी कि रुपीज़ में दी जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डोमेन नेम, यानी कि फील्ड का जो एक एंटिटी होती है उसको बोलते हैं अपन डोमेन नेम। डोमेन नेम यानी कि अब आती है आपकी प्राइमरी की। प्राइमरी की का मीनिंग ये होता है, यानी कि जो डोमेन वैल्यू होती है वो ये होती है कि जो डोमेन नेम है वो किसको होल्ड कर रहा है, यानी कि वो इंटीजर को होल्ड करेगा, स्ट्रिंग को होल्ड करेगा, डेट वैल्यू को होल्ड करेगा, स्ट्रिंग को होल्ड करेगा, इंटीजर को होल्ड करेगा और इंटीजर को होल्ड करेगा, यानी कि जिसमें वो डेटा को लेगा। यानी कि एम्प्लॉय नंबर जो होते हैं वो आएंगे आपके 0 to 9, ये आपके मैथमेटिकल नंबर होते हैं 0 to 9, तो ये होता है इंटीजर। इनको बोलते हैं अपन इंटीजर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो जो एम्प्लॉय नंबर होंगे वो इंटीजर होंगे, मतलब उसको कैसे लिखा जाएगा, वो इंटीजर की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसके बाद आता है रिलेशन नेम, यानी कि ये वाली जो पूरी फील्ड जो होती है इसको हम बोलते हैं रिलेशन। इसमें जो अलग अलग जो एंटिटी है उसको बोलते हैं अपन रिलेशन नेम, यानी कि ये होता है आपका रिलेशन नेम। अब आती है आपकी टपल रिकॉर्ड्स। जैसे कि हमने बोला था कि पूरी रो जो होती है वो टपल कहलाती है, ये पूरी रो आपकी टपल कहलाएगी, इसको बोलेंगे हम टपल, जो कि एक पूरा रिकॉर्ड होता है, जो कि एक राजेश शर्मा नाम का कोई एम्प्लॉय है उसके बारे में पूरी जानकारी होल्ड करके रख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टपल। ठीक, तो और ये टपल क्या करती है, पूरी एक एंटिटी के बारे में सभी जानकारी रिकॉर्ड करती है, सभी जानकारी के रिकॉर्ड को होल्ड करती है। अब आता है आपका एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो फील्ड होती है, यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि रो में जो जितनी भी एंटिटी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन टपल्स, यानी कि पूरी रो को हम बोलते हैं टपल। ऐसे ही एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कॉलम होता है, जैसे कि ये कॉलम दे रखे हैं, तो ये कॉलम में जो जानकारी होल्ड करके रखें तो इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स, यानी कि फील्ड। ये होती है आपकी फील्ड, इसको बोलते हैं अपन फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फील्ड। इसके बाद डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने कॉलम हो रहे हैं आपके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिग्री, यानी कि कितने कॉलम की जानकारी वो होल्ड कर रहा है उसको बोलते हैं डिग्री। इसके बाद आपका रिलेशन आता है, इसको बोलते हैं रिलेशन, और ये होता है आपका रिलेशन नेम, यानी कि फील्ड में जो नेम होते हैं उसके बोलते हैं रिलेशन नेम, और ये आता है आपका रिलेशन। तो इस प्रकार आई होप कि आपने सभी ने अच्छे से समझा होगा। आगे हम इसी टॉपिक नंबर 5 को जारी रखेंगे अगले वीडियो में।